वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स गाइस, दिस इज सौरभ एंड आज हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। दिल्ली एयर पॉल्यूशन। AQI was दिल्ली 399 एनसीआर today in आजकल the morning. गैस चैम्बर में That's तब्दील 24 हो hours. चुका है। दिल्ली की हवा, एक टाइम था जब लोग कहते थे कि ठंड आ गई है। आज लोग क्या कहते हैं? भाई स्मोक आ गया है। दिल्ली का AQI 400 से 500 पे चला गया है। 400 से 500 पे AQI दिल्ली का है। यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रही, हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रही है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, ये सब हो क्यों रहा है, हो कैसे रहा है और क्या हम सब इसे रोक भी पाएंगे? आज इस वीडियो में हम सब बेसिकली दिल्ली एयर पॉल्यूशन के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर्स, सिचुएशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ओपिनियन के साथ आज ये वीडियो बनाएंगे जो शायद आपको या फिर कुछ लोगों को शॉक्ड कर। सेगमेंट नंबर 1, दिल्ली एयर पॉल्यूशन का पास्ट मीन्स ये पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन शुरू कहाँ से हुआ। तो अगर हम सब स्टार्ट करते हैं, एक टाइम था मीन्स 80s 90s का जब टाइम था, तब वहाँ की हवा खराब नहीं थी अभी जैसे। मीन्स वहाँ की भी AQI आपको 100, 150 या 200 के आसपास आती थी, जो अगर ग्लोबल बेसिस पे बात किया जाए तो उस पर तो मतलब नहीं अच्छा है। बट इन सेंस ऑफ लाइक अभी इन टर्म्स ऑफ दिस मीन्स नाउ लाइक अभी 600 700 AQI गया हुआ है। एयर प्योरीफायर का दिवाला निकल रहा है, मीन्स एयर प्योरीफायर का हालत ख़राब हो रहा है। एंड 80s 90s के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। 80s 90s के टाइम पे दिल्ली वाज जस्ट अ स्टेट, जस्ट वी कैन से सिटी। बट द थिंग इज कि 90s में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। दिल्ली में एक रैपिड अर्बनाइजेशन हो। रैपिड अर्बनाइजेशन मीन्स लोग गांव से उठ के शहर में जाने लगे। शहर में जाना मतलब क्या हुआ कि गांव लाइक छोटे छोटे गांव, कस्बों, जैसे बिहार हो गया, आपको यूपी हो गया, ये सब जगहों से लोग उठ के दिल्ली में जाकर शिफ्ट होने लगे। दिल्ली में शिफ्ट होने लगे कि घर, बैंक, कॉलोनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सब नए नए बनने लगे। अब रोड्स ये सब बने, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनी, तो उसमें क्या हुआ कि सबने अपने घर को, अपने रोड को, अपने व्हीकल को प्रायोरिटी दी। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि किसी ने एयर को प्रायोरिटी नहीं दी। किसी को ये नहीं लगा, ना सरकार को ना पब्लिक को, कि भाई चलो कुछ एयर के लिए भी करते हैं। नहीं, सब एवरीवन इज लाइक भाई दिस इज माय होम एंड मैं इसे सजाऊंगा। भाई ये जो पर्यावरण है वो हम सब का है। अगर हम सब इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा इसका ख्याल? फिर उसके बाद हम सब का डीजल गाड़ियों का एरा आया 2000s में शायद, हाँ 2000 में। मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। 2000 में मीन्स 2000 ईस्वी में डीजल गाड़ियों का एरा आया। डीजल गाड़ियों का एरा कहना क्या मतलब है, डीजल सस्ती थी उस टाइम पे और इकोनॉमिकल भी बजट में फिट बैठ रहा था। तो क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि डीजल गाड़ियों पे लोग शिफ्ट हो गए। डीजल गाड़ियों पे लोग शिफ्ट हो गए मतलब क्या क्या जाता है, सबने गाड़ी खरीदा, डीजल इंजन वाली गाड़ी खरीदा, ठीक है, क्योंकि डीजल का प्राइस कम था। जिससे क्या हुआ कि रैपिडली वी कैन से गाड़ी का बाइंग एंड सेलिंग हुआ, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग रैपिडली हुआ तो उसमें क्या हुआ कि लाइक लोग को ये पता था कि लाइक मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मेरा जो भी सुविधा है वो ये गाड़ी पूरा फुलफिल कर देगी। बट द थिंग इज, किसी ने ये नहीं सोचा कि जो डीजल इंजन होता है वो PM2.5 का वी कैन से एक तरह से फैक्ट्री होता है। फैक्ट्री मीन्स PM2.5 इज वी कैन से डस्ट जो आपके लंग्स के डीपेस्ट एरिया में जाके बैठता है। डीपेस्ट एरिया में जाके आपके लंग्स को खराब करता है। एंड किसी ने उस समय इसको वैल्यू नहीं दी। मीन्स एयर को तो प्रायोरिटी ये पे कोई नहीं रखते थे ना। सबको लगता था कि भाई दिस इज आवर इन्वायरमेंट एंड हम इसके साथ जो खिलवाड़ करना चाहे कर सकते हैं। आज का मेन वीडियो बनाने का मोटिव भी यही था कि सबको बताना कि भाई कहाँ कहाँ गलतियां हुई है। देखो अभी सब बता दिया कि भाई इंडस्ट्रियां बैठ रही है, रोड पे डस्ट हो रहा है, बट भाई शुरुआत कहाँ से हुआ ये अभी कोई इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। फिर आफ्टर दैट पराली। पराली वी कैन से एक नई क्राइसिस है। पराली जलाना मीन्स जो क्या होता है ना कि दिल्ली, हरियाणा साइड, हरियाणा और पंजाब साइड, वहाँ वहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे जब फसल्स, जब हार्वेस्टिंग होता है, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग होता है, तो जो रूट्स होती है तो रूट्स के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉ टाइप का उसका वो निकला हुआ होता है, स्ट्रॉ टाइप का निकला हुआ होता है पेड़ का कुछ पार्ट, ठीक है।
तो उसका क्या होता है कि वो जब मैकेनाइज्ड वो जो मशीनरी होती है वो जब काटती है तो उसका स्ट्रॉ थोड़ा बहुत छोड़ देती है, और स्ट्रॉ थोड़ा बहुत छोड़ देती है तो उससे उसको मतलब हटाने के लिए काइंड ऑफ बोल सकते उसको हटाने के लिए सभी लोगों ने सोचा कि भाई सबसे इजी तरीका अपनाते उसको जला दो। अब उसे जला दो मीन्स जो महीन मंथ में जलती है, मीन्स इन्हीं मंथों में जलती है, नवंबर दिसंबर में वो पराली जलाई जाती है। तो पराली जलाने से क्या होता है कि देखो दिल्ली का वेदर वो थोड़ी स्मोक टाइप का होता है, तो स्मोक में आपका वी कैन से जो गैसेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो नहीं पता चलता है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप एक फार्मूला से कर सकते हो, मीन्स कोल्ड प्लस लो विंड मीन्स कम हवा इज इक्वल टू गैस चेम्बर। फिर आफ्टर डेट एक और रीजन होता है कंस्ट्रक्शन बूम, मीन्स गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली एक्सप्रेसवे जो बना, द्वारिका एक्सप्रेसवे, उसमें पिछले 15 से 20 सालों में एनसीआर एक जाइंट कंस्ट्रक्शन साइट बन चुका है। मतलब यहाँ डस्ट की हवा इतनी है कि कौन सा घर बन रहा है, कौन सा घर गिर रहा है एंड कौन सा घर हवा में है आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये सब मिलकर दिल्ली को एक पॉइजन एंड नॉन लिविंग सिटी बनाते जा रहे थे। अब हम सब बात करते हैं सेगमेंट नंबर 2, जो कि बेसिकली हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट मीन्स अभी क्यों, मीन्स आज इतना पॉल्यूशन क्यों है दिल्ली में। बेसिकली आज हम सब जिस दिल्ली में रहते हैं वहाँ की ये पॉल्यूशन वी कैन से एयर पॉल्यूशन के 5 मेजर्स किलर हैं। 5 मेजर्स किलर में हम सब वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रबल बर्निंग मीन्स पराली। अभी की भी जो मेन है क्राइसिस में एयर पॉल्यूशन में वो पराली है। जो इससे मतलब पराली से बचना मुश्किल ही नहीं मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अक्टूबर नवंबर में एक सुनामी जैसा अटैक करता है ये पराली। आज जब ये स्मोक हवा में मिक्स हो जाती है तो दिल्ली लिटरली एक इनविजिबल वॉल की तरह हो जाता है। इनविजिबल वॉल इन द सेंस कि भाई यहाँ से वहाँ नहीं दिखाई देगा, भाई आपको 5-10 मीटर पे कोई कुछ नहीं दिखाने देने वाला है। आफ्टर डैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल मुद्दा भी इसमें वैक्यूलर इमिशन मीन्स दिल्ली में अगर मैं बात करूँ रजिस्टर्ड वी कैन से मोटर व्हीकल का, रजिस्टर्ड व्हीकल का, तो भाई 1.3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। यस करोड्स, नॉट लैक्स, नॉट थाउजेंड्स, करोड्स व्हीकल्स है दिल्ली में। ट्रक्स बसेस ऑटोज एंड कार्स एंड ये सब से अगर आप पूछो तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है वहाँ पे। और क्विक कॉमर्स भाई, अभी जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब भी, स्विगी, ये सब उसी का पार्ट है। डिलीवरी बाइक्स एक मीन्स वी कैन से ट्रैफिक का एक हब बन चुका है। अब हम सब बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 इसी में मीन्स प्रेजेंट में जो बेसिकली हम सब कंस्ट्रक्शन डस्ट को आइडेंटिफाई कराता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट बोलने का मतलब है कि एनसीआर और दिल्ली के कुछ इलाकों में क्या होता है कि जैसे वी कैन से जो कंस्ट्रक्शन है वो साल भर चलती रहती है। तो नदी बोल रहा हूँ, नाले, रोड्स एंड वी कैन से डस्ट साल भर उड़ती रहती है। और ये जो जीआरपी का रूल है उसको 50% जगह भी फॉलो नहीं करती है ये सब, ठीक है। आफ्टर दैट वेदर पैटर्न में क्या होता है कि विंटर्स की हवा ये सब कंस्ट्रक्शन डस्ट या फिर कंस्ट्रक्शन के कारण रुक जाती है। और कोल्ड एयर पॉल्यूशन भी मतलब एयर पॉल्यूशन जो है वो कोल्ड में ऊपर नहीं जा पाता, वो नीचे ही रहता है, जिससे स्मोक डस्ट और डस्ट इमिशंस ये सब एक प्रेशर कुकर की तरह दिल्ली के वी कैन से नीचे मीन्स ऊपर तो जा नहीं पाते हैं क्योंकि कोल्ड एयर ऊपर से स्मोक आते रहता है, तो नीचे ही वो दब के रहते हैं। आफ्टर दैट एक इंडस्ट्रियल और वेस्ट बर्निंग है। इंडस्ट्रियल जब रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ तो रैपिड अर्बनाइजेशन में आपको दिल्ली में इंडस्ट्रीज भी बहुत है, जिससे लैंडफिल्स लाइक गाजीपुर में, और इनसे निकलते केमिकल गैसेस जैसे मीथेन जो कि पूरे दिल्ली में फैलते हैं, ठीक है। और एनसीआर के बॉर्डर पे मतलब कुछ इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज है जो एयर प्योरीफायर या फिर एयर फिल्टर अपने इंडस्ट्रीज में नहीं लगाती है,
जो अपना डायरेक्ट हवा दिल्ली में छोड़ता है, जो एक तरह से पॉइजन का कार्य करता है दिल्ली के अंदर। आफ्टर डैट अगर हम सब हेल्थ इम्पैक्ट का बात करते हैं इसका, तो अगर आप दिल्ली में हो तो एक मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आप अनहेल्दी हो। आई मीन आप हेल्दी नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ लेस हेल्दी हो, ठीक है। PM2.5 जो होती है वो आपके लंग्स के डीपेस्ट पार्ट तक जाती है। किड्स को तो वर्स्ट अफेक्टेड करती है, एंड जो एल्डर्स होते हैं उसको भी हार्ट इश्यू, अस्थमा, कफ और आइज इरिटेशन जैसे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब सेगमेंट नंबर 3, फ्यूचर्स क्या हो सकता है, मीन्स दिल्ली पॉल्यूशन में फ्यूचर्स क्या हो सकता है। दिल्ली पॉल्यूशन के फ्यूचर्स के 2 सिनेरियोज हैं, ठीक है। सिनेरियोज नंबर 1, अगर हम सब कुछ करते हैं, एंड सिनेरियो नंबर 2, अगर हम सब कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम सब कुछ करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बात करता हूँ। सिनेरियो नंबर वन में वो बात करते हैं अगर कुछ नहीं बदलता है। सिनेरियो नंबर 2 में वो बात करते हैं अगर मतलब स्ट्रांग एक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो अगर कुछ नहीं बदलता है तो 2-3 मंथ में क्या होगा, 2-3 मंथ से मीन्स स्मोक जो है वो 2-3 मंथ से बढ़ के 4-5 मंथ तक चली जाएगी। आपको कुओं की नमी आपको 4-5 मंथ तक आपको दिखेगी। माइग्रेशन बढ़ेगा, लोग सिटीज से शिफ्ट करेंगे, सिटीज से शिफ्ट करेंगे। स्कूल जो बंद होती है उसकी पीरियड्स बढ़ाई जाएगी, एंड अस्थमा कप्स हार्ट इश्यूज के जो केसेस हैं वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट ऑनलाइन सब चीज, वर्क, स्कूल्स, एवरीथिंग ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे और दिल्ली धीरे धीरे एक नॉन लिवेबल सिटी बन जाएगा, सिटीज की लिस्ट में आ जाएगा। एंड आफ्टर डेट अगर हम सब बात करते हैं सिनेरियोज नंबर 2 मीन्स बी, जिसमें हम सब बेसिकली ये बात करेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन किया जाए तो क्या हो जाए, तो क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम सबको 2-3 कार्य करना होगा, जैसे एवी पे शिफ्ट होना होगा। अगर एवी अडॉप्शन हम सब 60 से 70% तक करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को रोकने का कार्य करेगा। आफ्टर डेट क्रॉप रेसिडेंसी मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करना होगा। फिर कंस्ट्रक्शन पे डायरेक्ट एंड स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना होगा। फिर वेस्ट बर्निंग पे तो वी कैन से कि वेस्ट बर्निंग को तो टॉलरेंस ही नहीं करना होगा, उसको तो डायरेक्ट बंद कर देना होगा। तब जाके दिल्ली का AQI 150 से 200 एक मैनेजेबल रेंज में आएगा। दिल्ली सरवाइव कर सकता है, लेकिन दिल्ली सरवाइव तब कर सकता है जब सरकारें काम करेंगी। हम आप और सरकार सब मिलके कार्य करेंगे तो दिल्ली सरवाइव कर सकता है। किसी को भी ब्लेम गेम नहीं खेलना होगा। लाइक मैं ये बोलूंगा कि भाई सरकार ये गंदगी साफ करेगी, सरकार बोलेगी कि जनता ये साफ करेगी, जनता बोलेगी गवर्नमेंट वी कैन से एम्प्लॉय साफ करेगा, भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। हम सब हद पार कर चुके हैं, वो भी समझो 400-500 मजाक नहीं है, डेंजरस लेवल पे। अगर आप वर्ल्ड AQI को चेक करोगे तो उसमें हम ये 400-500-600 खत्म है भाई। फिर अब चलो नाउ अब हम सब बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में। ये हमारा बेसिकली सेगमेंट नंबर 4 है। मैं प्रिकॉशन में मीन्स हम सब ये बात करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ कम्युनिटी लेवल पे। लाइक मैं अभी इंडिविजुअल हूँ तो मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, एंड मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में हम सब क्या कर सकते हैं। सो देखो, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ जैसे तो डेली बेसिस पे मैं N95 का मास्क यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी मैं उसका वो फोटो लगा दूंगा, आप भी चाहो तो आप बाई कर सकते हो। एयर प्योरीफायर का भाई यूज़ करो भाई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एयर प्योरीफायर का यूज़ करो। अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा लो। और मॉर्निंग वॉक्स को अवॉइड करो भाई, इतने स्मॉग इतने डस्ट में मॉर्निंग वॉक्स मत ही करो, तभी अच्छा है। आफ्टर डैट घरों के सीलिंग्स, खिड़कियों, ये सब को बंद रखो। घरों में मॉपिंग करवाओ, वेट मॉपिंग करवाओ। घर के विंडोज एंड सीलिंग्स को पूरी तरह से बंद कर दो, ठीक है। आफ्टर डैट अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी लेवल पे, मीन्स कि ग्रुप्स में हम सब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम सब इसको कैसे हम सब इसको वी कैन से कि कम कर सकते हैं। कारपोल का यूज करो। कारपोल इन द सेंस कि बेसिकली कारपोल इज वी कैन से एक टर्म होता है जिसमें बेसिकली अगर मेरे फ्लैट में 4 जने हैं, ठीक है, 4 जनों के पास अपनी अपनी कार है और चारों लोग
का ऑफिस सिमिलर टाइम पे है, मतलब एक ही टाइम पे है और एक ही जगह के आसपास है। तो 4 कार निकालने के जहाँ पे एक ही कार निकालूंगा, उसमें चारों बैठेंगे, देन सब अपने अपने ऑफिस जाएंगे। आफ्टर डैट मेट्रो का यूज़ करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेट्रो का यूज़ करो, मेट्रो का यूज़ करो। जिससे मेट्रो के यूज़ करने से आप गाड़ी कम चलाओ, गाड़ी कम चलाओगे तो जिससे डस्ट कम उड़ेगा, डस्ट कम उड़ेगा तो जिससे एयर पॉल्यूशन होने का चांसेस कम रहेगा। प्लास्टिक वेस्ट को जलाना बंद कर दो। प्लास्टिक वेस्ट, मैं तो बोलूँगा प्लास्टिक यूज़ ही मत करो। अगर प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो तो उसको जलाना बंद कर दो। फिर RWA लेवल पे प्लांटेशन होनी चाहिए। एंड ईवीज को, वी कैन से ईवीज को भाई प्रायोरिटी दो, भाई ईवीज को यूज़ करो। एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें हेल्प करती है टू बिल्ड कि दिल्ली में एयर क्वालिटी AQI जो 150 से 200 है वो आ पाए। एंड ये कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल लेवल पे। नंबर 5, कंक्लूजन। सेगमेंट नंबर 5 में बेसिकली हम सब कंक्लूड करेंगे अपने पूरे वीडियोस को एंड एक छोटा सा नन्हा सा एक ओपिनियन देंगे। सो जो दिल्ली में हो रहा है कि तो भाई सच ये है, दिल्ली का एयर क्राइसिस का, एयर पॉल्यूशन का सच ये है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एयर क्राइसिस या इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं हो रहा है, ये एक लीडरशिप क्राइसिस है। हर साल लगातार सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम होता है। ब्लेम गेम इन द सेंस स्टेट वर्सेस सेंटर, पंजाब वर्सेस दिल्ली, फार्मर्स वर्सेस पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रीज वर्सेस पब्लिक। लेकिन सरफेस पे कोई बात नहीं करना चाहता है, सरफेस पे कोई कार्य भी नहीं होता है। ट्रूथ इज दिल्ली को स्मोक नहीं मार रहा है, दिल्ली को मार रही है दिल्ली के डिसीजन की कमी। और हम सब अगर हम सब लाइक सिटीजन्स मीन्स मैं, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, फार्मर्स, कम्युनिटी, सब मिलके एक साथ अगर स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेते हैं तो दिल्ली का फ्यूचर एक फॉगी, शॉकिंग, चोकिंग सिटी से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। और सबसे दर्द की बात ये है, आने वाले समय में अगर हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि पापा आपने उस वक्त क्या किया था, आपने उस वक्त कुछ नहीं किया था, बस आपने उस वक्त क्यों कुछ नहीं किया था, ठीक है। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम सबको रियलाइज हो सके कि मीन्स यही टाइम हम सबका एक्शन लेने का है। अगर एक्शन अभी नहीं लेते तो बहुत लेट हो जाएगा। एंड बस यही है। और आफ्टर डैट बस ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो और आपको ये टॉपिक अगर इम्पॉर्टेंट लगती है तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड आप जिस भी इलाका में हैं अपने इलाका का AQI कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली को साफ हवा तभी मिलेगी जब हम सब मिलके दिल्ली की एयर को प्रायोरिटी देंगे। अगर हम सब दिल्ली के एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देंगे तो दिल्ली को साफ हवा मिलेगी। एंड कमेंट में आप नेक्स्ट टॉपिक भी लिख सकते हैं। आप अगर नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा तो फिर उससे हम सबको भी हेल्प मिलेगा, हम सब भी उस पर वीडियोस बनाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड बाकी के लिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। एंड अगर आप, फिर बोलूँगा, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियोस बनवाना, कुछ मत कमेंट में लिखो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। मैं अपने ओपिनियंस, उसके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब के बारे में पता करके जो भी डिटेल्स मेरे से कलेक्ट हो पाएगी वो मैं कलेक्ट करके और उसको मैं बनाने का कोशिश करूँगा। एंड हाँ, कुछ वीडियोस में जैसे ये भी वीडियोस का बात करूँगा तो थोड़ी बहुत कमियाँ रही है, वो धीरे धीरे मैं अपने आप में इम्प्रूव कर लूँगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ न्यू क्रिएटर। सो कैमरे के सामने बैठना या फिर कैमरे के सामने बोलना मेरे लिए भी नया है। सो आगे के दिनों में आपको मेरे में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर कोई चीज़ अगर आपको ख़राब लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड बाकी के लिए कल मिलते हैं। बाय बाय।